है और आने वाले वक्त में ये पार्टनरशिप टेस्ट भी होगी कई मौके पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, अगली बात क्या, देखिए अगली बात ये है कि अमेरिका के जो इस टाइम अमेरिका के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं या जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनके नाम है टाइफून, टोमाहाक और डार्क ईगल। ये अमेरिका के जो है वो मिसाइल्स हैं जो कि रशिया कहता है कि ये उसने लगाए हुए हैं नेटो के ममालिक में, जो कि जिनका बॉर्डर टच करता है रशिया को या सोवियत यूनियन को, पुराने सोवियत यूनियन को और अब रशिया को। तो इस वजह से रशिया भी कह रहा है कि हम भी अपने मिसाइल्स की तादाद बढ़ाएंगे ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी तरह का थ्रेट ना आ सके। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। अगली क्या बात है, देखिए अब वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए जो है वो ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात तय है कि अब न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट दोबारा से बढ़ेगी। अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को, अपने शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज और इवन मीडियम रेंज मिसाइल्स की तादाद को बढ़ाएगा। उस तादाद को वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ रशिया भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल, अपने सुपरसोनिक मिसाइल्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और फिर चाइना भी जो है वो भी कोशिश करेगा कि अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को बढ़ाए। एक अंदाजे के मुताबिक कि 2030 तक, 2030 तक चाइना के पास भी तकरीबन 1000 न्यूक्लियर वेपन्स बन जाएंगे, हो जाएंगे। अगर चाइना के पास 2030 तक 1000 न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और रशिया के पास 5500 होते हैं, तो ये कुल मिला के 6500 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे दोनों मुल्कों के पास मुश्तरका। इसमें फिर नॉर्थ कोरिया भी ऐड हो जाता है जिसके पास तकरीबन 50 से 70 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इट शोज़ कि आने वाले टाइम पे नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया का जो एक नेक्सस है, नया अलायंस है, ये आने वाले वक्त में अलायंस एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन वाली फॉर्म पे भी हो जाएगा, जस्ट लाइक नेटो आर्टिकल 5 कि अगर नॉर्थ कोरिया पे किसी ने हमला किया तो फिर पूरे इस नए अलायंस पे हमला करेगा और ये सारे मिलकर डिफेंड करेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि चाइना जो है वो आने वाले वक्त में अगर ताइवान पे हमला करता है तो वो रशिया की मदद जरूर लेगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो रशिया की मदद ना ले, क्योंकि रशिया के पास वॉर एक्सपीरियंस है। नो डाउट कि उसका वॉर एक्सपीरियंस जो है वो पानी पे तो नहीं है, वो बेसिकली लैंड पे है, लेकिन उसकी एक मिलिट्री, एक बैटल हार्डन मिलिट्री है। तकरीबन 12-15 सालों में पिछली बार वो 2-3 दफ़ा जंग लड़ चुकी है। एक दफ़ा 2008 में उसने जॉर्जिया के साथ जंग लड़ी, फिर 2014 में क्राइमिया को कैप्चर किया और अब 2022 से ये यूक्रेन के साथ जंग लड़ रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि चाइना आने वाले वक्त में जब ताइवान पे अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो ये कह सकता है कि आ जाए हमारे साथ और आप भी इस हमले में शरीक हों और आप भी इस हमले में जो है वो अपनी कामयाबी हमारे साथ मनाएं। बट ऑब्वियसली ये वक्त बताएगा 10 साल बाद दुनिया कैसी होती है, पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा। बट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और चाइना इस चीज़ को देख रहा है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, देखिए अब जो दुनिया है वो, एक बात होता है कि दुनिया एक नए सिक्योरिटी ग्लोबल कंपटीशन में आ चुकी है। दोनों तरफ से जो है वो अपने अपने मिसाइल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन है, साउथ एशिया है। लेकिन एक बात तय है कि चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को बढ़ाएगा और अपनी जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ है उनको भी बढ़ाएगा। साथ साथ जो है वो रशिया भी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाएगा ताकि रशिया आने वाले वक्त में थ्रेट फील ना करे। अगर रशिया को आने वाले वक्त में कोई थ्रेट फील हो भी तो रशिया उस थ्रेट को बासानी जो है वो इवेट कर सके और रशिया बासानी उस थ्रेट को निकाल के न्यूट्रलाइज कर सके और उसको कोई मसला ना हो। क्योंकि देखिए नेटो के ममालिक ने जो है वो कल स्वीडन ने और इसके अलावा डेनमार्क और नॉर्वे ने, जो इन तीनों कंट्रीज़ ने कल बहुत सारे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजने की बात की और हो सकता है आजकल में कुछ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास आ जाएं जिससे रशिया को आने वाले वक्त में नुकसान पहुंच सकता है। मैं फिर कह रहा हूं रशिया को आने वाले वक्त में नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से रशिया बार बार ये कह रहा है कि वो भी अपने जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज को बढ़ाए और वो बढ़ा भी रहा है रेंज को ताकि वो थ्रेट कर सके पूरे नेटो ममालिक को, ताकि नेटो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं रशिया को तंग ना कर सकें। अब देखिए पूरे नेटो कंट्रीज़ में इस टाइम अमेरिका के बहुत सारे जो है वो मिलिट्री एसिड्स हैं, अमेरिका के बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के, और फिर नेटो ममालिक के अपने बेसिस भी हैं। तो हो सकता है कि रशिया इन सारे मिलिट्री बेसिस को थ्रेट करने की कोशिश करे, क्योंकि याद रखिएगा जब भी कोई ग्रेट पावर जो होती है वो एक सुपर पावर के साथ लड़ाई करती है तो वो कभी भी डायरेक्ट उस पर हमला नहीं करती, वो हमेशा कोशिश करती है कि उसके बेसिस पे हमला करे। तो रशिया सबसे पहले अगर हमला करता भी है किसी नेटो मुल्क पे, मिसाल के तौर पे इस्तोनिया पे हमला करता है, तो रशिया सबसे पहले अमेरिकन या नेटो के जो मिलिट्री या नेवल बेसिस हैं सबसे पहले वो उनके उन बेसिस को न्यूट्रलाइज करेगा, वहाँ पे जो फाइटर जेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से अपने एनिमीज को ब्लाइंड करने की कोशिश करेगा, उनके इलेक्ट्रिक सिस्टम और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करने की कोशिश करेगा। इसी तरह रशिया जो है वो बासानी इस्तोनिया या किसी भी नेटो कंट्री को इन्वेड करके उसको हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो है वो रशिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो नेटो फोर्स है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 सबमरीन्स न्यूक्लियर की भेजी हैं रशिया के पास, रशिया और अमेरिका और नेटो ये सारे इनका न्यूक्लियर थ्रेट लेवल बहुत
बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से आने वाले वक्त में हमें लगेगा, अंदाज़ा होगा कि मामला जो है वो किसी और तरफ ना चले जाएं और मामला जो है वो ठीक रहें, ताकि दुनिया जो है वो हमारी स्टेबलाइजेशन की फॉर्म पे रहे और दुनिया किसी भी तबाही की तरफ ना आ जाए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मामला आने वाले दिनों में ख़राब हो सकते हैं और हम दुआ करते हैं कि मामला आने वाले दिनों में ख़राब ना हो। आप लोग अपने सवाल भी जारी रखें। ओके, अब इस सब मामले का जो है वो अब आखिर में चीज़ें किस तरफ जाएंगी। देखिए, यूरोप जो है वो भी अपने आप को अब मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। फिर इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है वो भी कोशिश करेगा कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की जो है मिसाइल्स टेस्ट करे, नए से नए अच्छे से अच्छे मिसाइल्स जो है वो बनाए, ताकि वो रशिया को और ज़्यादा थ्रेट कर सके। क्योंकि रशिया ने कह दिया कि वो ओरिशनिक 5500 किलोमीटर तक फायर करने वाला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो नवंबर या दिसंबर तक डिप्लॉय कर देगा अपनी फोर्सेस के पास, जो आने वाले वक्त में ज़्यादा मसला पैदा कर सकता है नेटो ममालिक के लिए और ऑब्वियसली यूक्रेन